हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वेक्टर कैलकुलस सीरीज़ के पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। हे गाइस, दिस इज़ द पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 से पार्ट 4 वेक्टर कैलकुलस सीरीज़ के देख लें। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। ग्रीन्स थ्योरम के एप्लीकेशन और थ्योरी देखेंगे और ग्रीन्स थ्योरम के सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ उसका एप्लीकेशन है। बेसिकली ग्रीन थ्योरम एक्चुअली कन्वर्ट्स द लाइन इंटीग्रल टू द सिंगल लाइन इंटीग्रल जो होता है कर्व के रीजन के अकॉर्डिंग में, उसे ये डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा। किसी डबल इंटीग्रल को सिंगल लाइन इंटीग्रल में या फिर सिंगल लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में। इसका जैसे इसे पढ़ सकते हैं हम लोग, लाइन इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज कर्व रीजन मे बी ट्रांसफर्ड इनटू द डबल इंटीग्रल ओवर द प्लेन रीजन। ओके, तो इससे क्या होता है, ऐसे कन्वर्ट करने से क्या होता है, इट मे हेल्प टू मेक द इवेल्युएशन ऑफ एन इंटीग्रल ईजियर। तो ऐसे कन्वर्ट अगर जब हम कर पाते हैं तो हम किसी इंटीग्रल को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसका थ्योरी क्या कहता है, इसके बारे में इसका थ्योरी क्या है ये देख लेते हैं। इफ़ m which is a function of xy and n which is a function of xy are continuous function and have its first order partial derivatives bounded by a curve c in xy plane, मीन्स एक कोई xy प्लेन है xy, इस पर किसी कुछ कर्व है, कर्व के में कुछ m और mxy और nxy बाउंडेड हैं। तो इसमें जो हम इसका जो इस कर्व के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल होगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, इंटीग्रल ओवर कर्व m dx प्लस n dy, ये जो सिंगल इंटीग्रल है ओवर द कर्व, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डबल इंटीग्रल ओवर द प्लेन रीजन। r इज फॉर रीजन। इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, और चूंकि ये डबल इंटीग्रल है तो यहाँ पे क्या होगा, dy इंटू डी एक्स, डबल इंटीग्रल है। वेयर r, ये r दिया हुआ है, r इज़ द रीजन विच इज़ बाउंडेड बाई x1 x2 एंड y1 y2। जो एक्स वाई प्लेन है, इसके जो एक्स और वाई के वैल्यूज़ होंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो रीजन होगा वो डिफाइन होगा। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन से देखते हैं जिससे आपको ये थ्योरम इजीली समझ में आए। एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं, सैम्पल क्वेश्चन। लेट सपोज वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ, लेट सपोज वी हैव क्वेश्चन, हमें एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। लेट सपोज के लिखते हैं फाइंड आउट, ऐसे लिख लेते हैं फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ along the curve c x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। ओके, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद इन द दिस कर्व c, वेयर c इज वेयर द कर्व where curve c is given by x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 2 and y is equal to 3। ये कर्व को डिफाइन करने के लिए ये चारों चीज़ें दी हुई हैं। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका जिसमें हम ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ ना करें, ठीक है। दूसरा तरीका बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। लेट सपोज अगर आपको ग्रीन्स थ्योरम अभी पता नहीं होता तो आप क्या करते हैं, इसको रीजन को फाइंड आउट करते हैं। रीजन कर्व की क्या दी, कर्व शो कर रहा है, x इक्वल टू 0 शो कर रहा है आपका y एक्सेस को, y इक्वल टू 0 शो कर रहा है आपका x एक्सेस को, ठीक है, x इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू 2 मीन्स ये एक लाइन मैं खींच लेता हूँ, ये होगी x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 वाली लाइन अगर मैं कहूँ तो ये एक y इज इक्वल टू, ये स्ट्रेट नहीं बन रहा है बट ये लेट सपोज इट इज स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू 3। ओके,
तो बेसिकली ये जो है ये कर्व है। अगर हमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं लिखूँ इसे ए बी सी और डी और मुझे इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करूँगा अलोंग ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन डी एफ। मीन्स अगर मैं इसे एक इंटीग्रेशन कहूँ, आई कहूँ, तो आई विल बी इंटीग्रेशन अलोंग ए बी प्लस इंटीग्रेशन अलोंग बी सी प्लस इंटीग्रेशन अलोंग सी डी प्लस इंटीग्रेशन अलोंग डी एफ। ये चारों इसके अलोंग करने पर हमें ये पूरा का पूरा कर्व मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, हम चेक करेंगे बाद में, पहले इससे फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम का अप्लाई करके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले इस तरीके से देख लेते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारे मेरे लेक्चर है उसमें भी ऐसे किया है मैंने, कैसे रीज़न वाइज फाइंड आउट करते हैं फिर सबको ऐड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रीजन ए बी में, इस कर्व ए बी में। जैसे मैं C1 बोल रहा हूँ, C2 बोल रहा हूँ, C3 और C4। तो ए बी में फाइंड आउट करते हैं अलोंग ए बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अलोंग ए बी। तो देखिए ए बी क्या चीज़ को शो कर रहा है, ए बी जो रीज़न है ये शो कर रहा है y इक्वल टू 0 को। ए बी जो है वो किस में, एक्स एक्सेस में है, मीन्स ये शो कर रहा है आपका y इज इक्वल टू 0 को। तो इस रीज़न में क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 मीन्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए पुट कर देते हैं इसमें। अगर इसमें y और डी वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डी वाई इक्वल टू 0 पुट करने पर ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आएगा हमारा, अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन अलोंग ए बी, ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इस रीज़न में हमें एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। डी एक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस रीज़न में हमें देखना पड़ेगा कि एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक्स वेरी हो रहा है 0 से लेकर के 2 तक। अलोंग ए बी जो है, ए बी में एक्स हमारा 0 से 2 तक वेरी हो रहा है। तो यहाँ पर जो इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी 0 to 2। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग पाएंगे x³ 3 एंड इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/3। ओके, तो हमारा निकल गया इंटीग्रेशन की वैल्यू अलोंग ए बी। अब हम निकालेंगे अलोंग बी सी। चलिए देखते हैं बी सी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। बी सी में हम लोग देख सकते हैं बी सी जो लाइन है ये शो कर रहा है x इक्वल टू 2 को। बी सी जो लाइन हो किसको शो कर रहा है, x इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 होगा तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, डी एक्स इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 2 होगा। तो चलिए इसे पुट करते हैं मेन इंटीग्रेशन में, मीन्स इसमें अगर हम लोग डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये टर्म हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसमें तो ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा -4y dy। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा -4y dy। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेशन अलोंग बी सी। और चूंकि ये टोटल y के टर्म्स में है तो अब हम इसमें y की लिमिट देख लेते हैं। y की लिमिट क्या है, यहाँ पर देखिए y अलोंग जो बी सी है, बी सी में y की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है। y इक्वल टू 0 है यहाँ पर b पर, और c पर y इक्वल टू हमारा 3 है। तो y जो वेरी हो रहा है वो हो रहा है 0 to 3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -4 इंटू y² डिवाइड बाई 2 एंड लिमिट इज 0 to 3। 2 जा -2 एंड -18, यहाँ पे आएगा -18। ओके, तो हमने निकाल लिया अलोंग ए बी, निकाल लिया अलोंग बी सी, निकाल लिया। अब हम निकालेंगे अलोंग सी डी। अलोंग सी डी
तो along CD में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कौन सी कंडीशन है। along CD में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3। जब y इज इक्वल टू 3 है तो dy क्या होगा, dy इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे dy इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3, तो ये वाला टर्म आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 dx। और चूंकि यहाँ पर केवल dx का टर्म है तो हमको x की लिमिट देखेंगे, इसमें x की लिमिट। तो हम लोग देख रहे हैं CD में जो हमारी x की लिमिट क्या होगी, c और d। इसमें x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x c पर x है x इक्वल टू 2 और d पर x है x इक्वल टू 0। तो x वेरी कर रहा है 2 to 0। तो यहाँ पर x की लिमिट आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ओवर सी डी, एक्स की लिमिट आ जाएगी 2 to 0। और ये वहाँ पर जो टर्म आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, बिकॉज वी आर पुटिंग 3 इंस्टेड ऑफ y एंड dx। तो इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 9x एंड योर लिमिट इज़ 2 to 0। तो 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो माइनस 8/3, देन माइनस 9 to the 18। ठीक है, तो ये आ गया हमारा along CD। अब हमें निकालेंगे along DA। चलिए देखते हैं DA में कौन कौन सी कंडीशंस हैं। DA जो है वो हमारा शो कर रहा है x इक्वल टू 0 वाली लाइन को, DA जो है शो कर रहा है x इक्वल टू 0 है यहाँ पे। x इक्वल टू 0 होगा तो dx इक्वल टू भी 0 होगा। तो dx इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा dx इक्वल टू 0 के कारण। और x इक्वल टू ऑलरेडी 0 है तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पर x है तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। मतलब ये टोटल जो हमारी चीज़ है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो DA के अलॉन्ग जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0। इंटीग्रेशन अलॉन्ग DA ये हमारा वैल्यू होगा 0। तो हमारी जो फाइनल इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आएगी अलॉन्ग AB प्लस अलॉन्ग BC प्लस अलॉन्ग CD प्लस अलॉन्ग DA। तो देखते हैं, चलिए अलॉन्ग AB में हमारे पास आया था 8/3, BC में आया था -18, लिख लेते हैं। AB में आया था 8/3, BC में आया था -18, CD में आया था -8/3 -18, CD में -8/3 -18, और DA में आया था 0। तो ये +8/3 और -8/3 कैंसिल हो जाएंगे और ये -18 और -18 हमारे पास टोटल आ जाएगा -36। तो ये हमारा आंसर इज़ -36। हमने अभी जो बनाया है ये प्रोसीजर क्या है, हमने अभी इसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं किया है। हमने जो कर्व का जो फार्मूला दिया है उसमें एक एक करके एक एक लाइन के अराउंड हमने निकालते गए हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं किया है। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा बनाते हैं बाय अप्लाइंग द ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्रीन्स थ्योरम में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरफ या इसे देखिए, जो dx में जो मल्टीप्लाइड है उसे हम लोग कह रहे हैं m, जो dy में जो मल्टीप्लाई है उसे हम लोग कह रहे हैं n। तो जब इसका हम कंपेयर करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर हमारा m क्या होगा, हमारा यहाँ पर m जो होगा वो होगा x² + y², और n जो होगा वो होगा -2xy। ओके, यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं dx जिससे मल्टीप्लाई है दैट इज़ कॉल्ड एज m एंड dy जिससे मल्टीप्लाई है दैट इज़ कॉल्ड एज n। तो हमको मिल गया m मिल गया n मिल गया। अब देखिए ये हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है कर्व और m dx + n dy के फॉर्म में, हम अब उसको डबल इंटीग्रेशन से इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, dn डिवाइड बाई dx और dm डिवाइड बाई dm मीन्स n को हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और m को हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो चलिए कर लेते हैं। m को अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y, और n को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2y। ओके, तो अब हमारे पास del m/del y और del n/del x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब सिंपली हमें जो कि हमारा जो
इंटीग्रेशन दिया हुआ है जो कि इस फॉर्म में है, उसको हमको डायरेक्टली अब अप्लाई कर सकते हैं ये थ्योरम। तो वो इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो चलिए लिख लेते हैं। मीन्स हमें जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है जो कि हमारे पास अभी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स माइनस डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डी वाई डी एक्स, डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस नहीं है सॉरी, यहाँ माइनस है, माइनस 2xy डी वाई। तो इसको अब हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, रीजन आर, डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2y आ जाएगा। डेल एम अपॉन डेल वाई, एम को हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे आ जाएगा +2y आएगा, चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -2y। ओके, तो डी वाई इंटू डी एक्स। देखिए अब यहाँ पे आपको रीजन आर दिया हुआ है, तो और ये डबल इंटीग्रेशन है, मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है पहले, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर जो लिमिट होगा, लिमिट में पहले यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, वाई की लिमिट डालनी पड़ेगी, उसके बाद वाले इंटीग्रेशन में हमें एक्स की लिमिट डालनी पड़ेगी। तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, -2y मीन्स -4y हो जाएगा, एंड दिस इज डी वाई। देन इसको हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा उसे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ वाई की लिमिट। इसे हम लोग देखने पर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखने पर, कि जो y की लिमिट है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देखने पर समझ में आ रहा है कि y कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 0 से लेकर के 3 तक। इसे भी देख के अंदर पता लगा सकते हैं, इस रीजन में y वेरी हो रहा है 0 से 3 तक और x वेरी हो रहा है 0 से 2 तक। तो सेम यही ऐसे लिख लेंगे, y की लिमिट में हम लोग लगा देंगे 0 to 3 और x की लिमिट में लगा देंगे 0 to 2। ठीक है, तो अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, 0 to 2 और -4y का इंटीग्रेशन होगा -4 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसकी लिमिट होगी 0 to 3, 2 जा -2, तो इंटू डी एक्स। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 to 2 इंटू -2 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 9 मीन्स 18 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -18 को बाहर निकाल लीजिए, dx का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट है 0 to 2, तो -18 इंटू 2 मीन्स -36। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा आंसर आया है -36, जब हमने इसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके बनाया, और बिना ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके भी हम लोगों ने जब बनाया था तो भी हमारा आंसर आया था -36। तो इस तरह से हम जो कर्व से रिलेटेड वाले क्वेश्चन रहते हैं उसे हम लोग डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसका इंटीग्रेशन ईजिली फाइंड आउट हो जाए। ठीक है गाइस, तो यही है ग्रीन्स थ्योरम का एप्लीकेशन। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, एंड आप मेरे लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दी हुई लिंक से, और कुछ सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।